वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल के अंदर देखा, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम आपके राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, राजस्थान में किस तरह के आपके वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है वाद्य यंत्र, ये आपके रीड, पटवारी, एलडीसी फर्स्ट ग्रेड और आरएएस या फिर आप थर्ड ग्रेड किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, ये टॉपिक आपका कॉमन है। क्योंकि राजस्थान की जीके अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको वाद्य यंत्र जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, राजस्थान में कौन कौन से वाद्य यंत्र किस तरह के होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको यहाँ हेडिंग दिख रही होगी कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाद्य यंत्र के बारे में, कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखिए, वाद्य यंत्र जो होते हैं आपके दोस्तों कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके मेरे मित्रों, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कुल मिला के आपके राजस्थान में जितने भी वाद्य यंत्र हैं वे 4 भागों के अंदर बांटे गए हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं वो हम देखते हैं। देखिए, जिसके अंदर सबसे पहला आता है दोस्तों आपका घन वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, अवनाद्य या ताल वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है ना। सबसे पहला आता है आपका घन वाद्य यंत्र, ठीक है ना, घन वाद्य यंत्र। उसके बाद आता है आपका दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र, जो कि तार से बजाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका घन वाद्य यंत्र। घन जो वाद्य यंत्र जो है आपके, ये धातु से बने होते हैं दोस्तों। किससे बने होते हैं दोस्तों? दोस्तों ये होते हैं आपके धातु से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं, ठीक है ना, धातु से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं दोस्तों। कौन से? घन वाद्य यंत्र आपके। जबकि तत्व वाद्य यंत्र जो है आपके, ये दोस्तों किससे बने होते हैं? ये दोस्तों आपके तार से बने होते हैं दोस्तों। किससे होते हैं? तार से बने हुए होते हैं आपके तत्व वाद्य यंत्र। जबकि अवनाद्य या ताल वाद्य यंत्र, ठीक है ना, अवनाद्य या ताल जो वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, ये आपके चमड़े से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों? ये आपके चमड़े से बने होते हैं, चमड़े से युक्त होते हैं, ठीक है। और सुशीर वाद्य यंत्र भी होते हैं। सुशीर यानी कि जहाँ जिसमें आप फूंक दे के बजाते हैं, जिसको किससे दोस्तों? फूंक फूंक देकर बजाया जाता है। फूंक से ये वाले वाद्य यंत्र, जो चलने वाले जो यंत्र जो फूंक से चलते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्तों? वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं, आज इस वाले वीडियो के अंदर दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर हम केवल और केवल आपके ये वाले जो जो सबसे पहले देखने वाले हैं, केवल तत्व वाद्य यंत्र देखेंगे आज इस वाले वीडियो के अंदर, है ना। कि ये एक एक जो आपको 4 प्रकार दिए गए हैं, तो चारों प्रकारों के अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर हम केवल तत्व वाद्य यंत्र देखेंगे। वो तत्व वाद्य यंत्र के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, एक एक वाद्य यंत्र की कौन सा वाद्य यंत्र किस तरह का होता है, कैसे बजाया जाता है और कहाँ पर बजाया जाता है, किस जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ये एक एक चीज हम इसके अंदर देखेंगे। इसलिए एक एक वीडियो आपका एक एक वाद्य यंत्र पे होगा, ठीक है ना दोस्तों। जिससे आपको क्या है कि सारा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा और आपको इधर उधर जाने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सारा मटेरियल दोस्तों आपका एक जो लिया हुआ है, वो एक तो एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी की जो राजस्थान की बुक्स है उससे लिया गया है, और प्लस साथ में आपकी जो राजस्थान की जो जो बुक्स है, जो ऑफिशियल बुक्स है, राजस्थान बुक्स है ना, उससे भी लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। इन दोनों बुक्स को मिला के आपका जो मटेरियल इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आपका तत्व वाद्य यंत्र, जो तत्व वाद्य यंत्र, इसके अंदर सबसे पहला वाद्य यंत्र आता है दोस्तों आपका एकतारा वाद्य यंत्र। दोस्तों कौन सा? सबसे पहला आता है इकतारा। इकतारा जैसा कि नाम से आपको ध्यान है, इकतारा यानी कि एक तारा दोस्तों। कौन सा? क्या इसके अंदर एक तार होता है दोस्तों? एक तारा ना, एक तारा वाद्य यंत्र होता है। और एक तारा वाद्य यंत्र कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों। आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे शायद आई थिंक आपको ये इमेज दिख रही होगी पूरी। दोस्तों ये इमेज दिख रही है आपको? तो दोस्तों ये होता है आपका इकतारा वाद्य यंत्र दोस्तों। ये कौन सा वाला है दोस्तों? इकतारा, ये है ना, इकतारा वाद्य यंत्र, इकतारा, ठीक है। इकतारा वाद्य यंत्र ऐसा होता है दोस्तों, इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसके जो गोल तुम्बे में एक, है ना, ये एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसके जो गोल तुम्बा है ना दोस्तों, ये गोल तुम्बा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इसके अंदर एक बांस फंसा दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो बांस दिख रहा है आपको, ये बांस फंसा दिया जाता है और तुम्बे के ऊपर हिस्से को काट कर उस पर चमड़ा मंड दिया जाता है। ये जो आप दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये चमड़ा है। क्या है दोस्तों? ये चमड़ा है, ठीक है ना, चमड़ा मंड दिया जाता है और बांस में छेद करके उसकी उसमें खूंटी लगाकर, बांस में ये जो बांस दिख रही है ना आपको, ये जो बांस, इसमें खूंटी, इसमें छेद करके जो खूंटी लगा दी जाती है, उस खूंटी पर एक तार बांध दिया जाता है, ठीक है ना। इस तार को आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके एक तार कसा हुआ है। तो ये एक तार होता है कुल दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? ये एक ही तार है। ये कितना है दोस्तों? एक तार है, इसलिए एक तारा कहा गया, ठीक है ना। एक तार बांध दिया जाता है, ठीक है। और इस तार को फिर अंगुली से बजाया जाता है दोस्तों। किससे? अंगुली से बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र एक हाथ से बजाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। एक एक हाथ से बजाया जाता है और इसलिए इसे एक तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तार है। और ये इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग करता है दोस्तों, इस वाद्य यंत्र का राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन प्रयोग करता है दोस्तों? मीराबाई इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करती है दोस्तों। कौन? राजस्थान की जो मीराबाई है, वो इसका सबसे ज्यादा एक तारा का प्रयोग करती थी जब भी क्योंकि आप जानते हैं मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की परम भक्ति। तो जो मीराबाई है वो एक इस वाद्य यंत्र, एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी जब भी वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जैसा कि नेक्स्ट आपको दिख रहा है चिकारा वाद्य यंत्र दोस्तों। कौन सा दोस्तों? जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है चिकारा वाद्य यंत्र। तो दोस्तों चिकारा वाद्य यंत्र कैसा होता है? चिकारा जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसके अंदर कुल मिला के 3 तार होते हैं। और ये दिखता कैसा है, पहले वो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए
ये चिकारा वाद्य यंत्र आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं इसको बताता हूँ थोड़ा आपको। ये जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये चिकारा वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है, ये चिकारा वाद्य यंत्र दोस्तों, कौन सा, चिकारा, चिकारा वाद्य यंत्र, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों आपके कुल 3 तार होते हैं दोस्तों। ये जो तार दिख रहे हैं आपको, ये कुल कितने होते हैं, 3 तार होते हैं दोस्तों। इसके अंदर 3 तार होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या है कि जो 3 तार होते हैं ये सारंगी के आकार का होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा सारंगी की, ये पूरा का पूरा आकार सारंगी का आकार भी ऐसा का ऐसा दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये वाद्य यंत्र आपका अलवर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अलवर का वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। और गरासिया जनजाति जो है, गरासिया जनजाति चिकारे में 2 तार घोड़े की पूंछ के बाल के तथा 1 तार लोहे का होता है इसके अंदर, है ना। ये बात ध्यान रखिए, इसके अंदर 2 तार जो होते हैं, ये 2 तार दिख रहे हैं ना, इसके अंदर 2 तार तो होते हैं दोस्तों आपके घोड़े की पूंछ के, ठीक है ना। 2 तार तो होते हैं इसमें घोड़े की पूंछ के, तो घोड़े की पूंछ के 2 तार होते हैं, जबकि 1 तार होता है इसके अंदर लोहे का, ठीक है ना। 1 तार कौन सा होता है दोस्तों, 1 तार लोहे का होता है, 1 तार इसके अंदर लोहे का होता है। जबकि 2 तार जो होते हैं, 2 तार घोड़े की पूंछ के होते हैं और 1 तार लोहे के। और इसके अंदर कोई मिला के कितने होते हैं दोस्तों, 3 तार होते हैं, और अलवर के अंदर होता है। और ये गरासिया गरासिया जनजाति के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दोस्तों, को किसके अंदर, गरासिया जनजाति के अंदर ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ये वाद्य यंत्र, ठीक है ना। और ये जो यंत्र है ये गज से बजाया जाता है दोस्तों, किससे बजाया जाता है, गज से ये बजाया जाता है। गज यानी कि एक लकड़ी का एक एक टुकड़ा होता है, जिससे एक मतलब छोटी सी प्लेट जैसी भी कुछ होती है। कुछ मतलब आप यूँ मान लीजिए कि जैसे कि आपने गिटार में देखा होगा कई बार एक एक कार्ड सा होता है, वैसे अंदर से लकड़ी का कुछ होता है, तो जो गज जैसा होता है, ठीक है ना, उसको पकड़ कर उससे इस तारों को बजाया जाता है। इसलिए इसके अंदर 3 तार होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे चिकारा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट वाद्य यंत्र दोस्तों, आपका नेक्स्ट है तंदूरा वाद्य यंत्र दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, तंदूरा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इस तंदूरा का जो है ना, तंदूरे को आप तानपुरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, तानपुरा वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तंदूरा को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसे तानपुरा वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। और ये जो है ना तंदूरा, इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि क्यों मिली हुई है, क्योंकि आप जो अगर आप जब कभी पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो अरावली है, अरावली की जो आकृति है ना, अरावली की कई बार जो आकृति बताई जाती है वो किसके, तानपुरे के जैसे बताई जाती है दोस्तों। किसकी तरह, तानपुरे के जैसे बताई जाती है। अजमेर की पहाड़ी के अंदर जो आपके जो पहाड़ी बनी हुई है अरावली की, उसका जो आकृति बताई जाती है, उसकी आकृति तानपुरे के यानी तंदूरे के समान होती है। अब ये तंदूरा दिखता कैसे है, या फिर तानपुरे जो वाद्य यंत्र वो दिखता कैसे है, वो देखते हैं हम। देखिए तो मैं दिखाता हूँ, देखो आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जैसे देखिए कि आप, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, जैसा कि आपको अगर दिख रहा होगा इसके अंदर। देखिए मैं इसको जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोस्तों ये पूरी इमेज ये है इसकी, ठीक है ना। ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। ये है दोस्तों आपका तंदूरा, तानपुरा, ठीक है ना। ये है दोस्तों आपका तानपुरा। इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसे तंदूरा कहा जाता है, ठीक है। ये है आपका तंदूरा वाद्य यंत्र। अब जो तंदूरा वाद्य यंत्र दोस्तों, इसके अंदर कुल कितने तार होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर तार कितने होते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं हम। देखिए इसके अंदर मैं तार दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर ये जो आपको तार दिख रहे हैं ना, ये यहाँ से जो तार दिख रहे हैं आपको, ये कुल तार होते हैं दोस्तों। इसके अंदर 4 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं दोस्तों इसमें, 4 तार। इसके अंदर कुल 4 तार होते हैं। इस कारण 4 तार होने के कारण, किसके कारण दोस्तों, 4 तार होने के कारण इससे क्या कहा जाता है, इसे चौतारा भी कहा जाता है। इससे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे चौतारा भी कहा जाता है, तंदूरा भी कहा जाता है, तानपुरा भी कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा दोस्तों लकड़ी का बना होता है। ये कंप्लीटली किसका बना होता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका लकड़ी का बना होता है। और कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं, ये ध्यान रखिए कि है ना। जो कामड़ जाति के जो लोग है ना, कामड़ जाति के, कौन सी जाति के दोस्तों लोग, कामड़ कामड़ जाति के जो लोग हैं, कामड़ जाति के कामड़ जाति के जो लोग हैं वो तानपुरे का प्रयोग किया था, यानी कि तंदूरे का प्रयोग किया था। जब भी कोई फंक्शन ही होता है, जब, या फिर कोई यूँ मान लीजिए अगर कोई त्यौहार वगैरह होता है, तो उसके अंदर ये इसी का ही काम में लेते हैं दोस्तों, आपके तंदूरा वाद्य यंत्र का काम में लिया जाता है, ठीक है ना। और कामड़िया जो कामड़िया जाती है, तो आपको मालूम है दोस्तों, कामड़िया जाती जैसे कि अंदर मैंने आपको जो मेले पढ़ाए थे, तो मेले के अंदर हमने देखा था ये जो कौन सी है दोस्तों, ये रामदेव जी का जो जो है ना, जो भजन करते हैं, ठीक है ना। तो रामदेव जी के जो नृत्य किए जाते हैं, तो उसके अंदर कामड़िया जाति के जो 13 ताली नृत्य करती है, ये जाति कौन सा करती है दोस्तों, ये जाति जो नृत्य करती है वो करती है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करती है ना, ठीक है ना। 13 ताली नृत्य ये वाली जाति करती है। और ये कामड़ जाति के होते हैं, कामड़ जाति के ही ये लोग तानपुरा नृत्य रामदेव जी के जब वहाँ पर उस समय बजाया जाता है, लकड़ी का होता है, 4 तार होते हैं इसके अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वीणा वाद्य। और वीणा वाद्य जैसा कि आपको मालूम है, वीणा के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, वीणा के लिए एक ही भगवान है, कौन से दोस्तों, सरस्वती जी, ठीक है ना, सरस्वती माता जी। तो सरस्वती माता जी जो है वो आपने देखा होगा कि वीणा उनके हाथ के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो वीणा वाद्य यंत्र बजाती है तो सरस्वती माता जी, ठीक है। तो आज इसके अंदर हम देखेंगे वीणा वाद्य यंत्र कैसा होता है, ठीक है, और ये कौन इसको प्रयोग में लेता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वीणा वाद्य यंत्र कैसा दिखता है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये सबसे प्यारा सा आपको वीणा वाद्य यंत्र दिख रहा होगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा। देखिए अब मैं इसके अंदर बताता हूँ, देखो इसकी आपकी खासियत बताता हूँ इसकी। देखिए इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर कुल दोस्तों ये जो तार दिख रहे हैं ना आपको, ये जो तार दिख रहे हैं,
इसके अंदर तारों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये कुल तार होते हैं इसके अंदर, वीणा के अंदर 4 तार होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं इस वीणा के अंदर, कुल 4 तार होते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पीछे के जो आकार होता है, ये पूरा का पूरा एक तरह से यूँ मान लीजिए कि वीणा का जो आकार, वीणा के जो होता है ना, उसके अंदर ये एक पीछे निकला हुआ होता है एक हिस्सा, ठीक है ना। जो पीछे इस वीणा की जो एक खासियत है, वो ये खासियत है वीणा की। वीणा वाद्य यंत्र की खासियत ये कि इसके अंदर पीछे का जो एक हिस्सा होता है, ये पूरा का पूरा लकड़ी का बना होता है, जिससे क्या होता है कि इसे आप एक हाथ के अंदर रखते हैं तो इसको आप कंधे के ऊपर लगा सकते हैं इससे, है ना। एक हाथ, जब आपने कभी देखा होगा सरस्वती माता जी को, तो एक हाथ के अंदर उनके अंदर ये वीणा रहती है, तो उससे क्या करते हैं वो एक हाथ के अंदर रखते हैं, क्योंकि जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये पीठ की तरफ रहता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आगे की तरफ रहता है, और 4 जो तार होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है इस वीणा को बजाने के लिए दोस्तों। किसको दोस्तों, वीणा को बजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका कौन सा वाद्य यंत्र है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र आपका दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको मालूम है इसके वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी पूरी पीडीएफ बनानी होती है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों आपका जंतर वाद्य यंत्र की, जंतर वाद्य यंत्र क्या होता है, कहाँ पर काम में लिया जाता है और कैसे इसका, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो जंतर वाद्य यंत्र दोस्तों, इसके अंदर तारों की जो संख्या होती है वो कुल 5 या 6 तार होते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको ये वो यंत्र दिखा देता हूँ कि जंतर वाद्य यंत्र कैसा दिखता है। देखिए ये जैसा आपको दिख रहा है जंतर वाद्य यंत्र, ये दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ये जो जंतर वाद्य यंत्र दिख रहा है ना, इसकी खासियत पढ़ते हैं हम। ये दिख रहा है दोस्तों आपको कुल मिला के पूरा का पूरा ये आपको जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है ना, जंतर वाद्य यंत्र। अब इसके अंदर जो तार होते हैं ना दोस्तों, ये जो तार दिख रहे होंगे आपको, ये जो इसके सारे सारे ये तार बने हुए हैं, ठीक है ना। ये जो तार बने होते हैं दोस्तों, इनकी तारों की संख्या होती है ना, इसके अंदर 5 या 6 तार होते हैं दोस्तों। कुल कितने होते हैं इसके अंदर, 5 या 6 तार होते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसके अंदर 5 या 6 तार होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक बात ध्यान रखिए कि ये गुजर जो होते हैं ना, गुजर, तो वो क्या करते हैं जब देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ देवनारायण जी की जो फड़ होती है ना, देवनारायण जी की फड़ का वाचन, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन होता है, वे कौन करते हैं दोस्तों, गुजर लोग जो करते हैं ना। तो उस समय क्या करते हैं, उस समय ये जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था दोस्तों, उस समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया था दोस्तों। कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कर लेते हैं, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस समय जो भोपे होते हैं, गुजर भोपे, तो वे क्या करते हैं, वे देवनारायण जी के जो फड़ का वाचन करते हैं, तो उसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था। और ये वीणा का जो प्रारंभिक रूप है, ठीक है ना, जो आपने वीणा देखी अभी उसका प्रारंभिक रूप है, क्योंकि आपने देखा होगा वीणा के अंदर ये पीछे का जो एक हिस्सा निकला होता है, जैसे मैंने बताया, और ये पीछे कंधे पे प्रयोग में लिया जाता है बजाय, ऐसे कैसे वीणा भी ऐसे कैसे दिखता है, अभी आपने देखा था, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि बगड़ावतों की जो कथा के समय है ना, भील जो है इसका वादन करते हैं। जब वो होते हैं बंगड़ावत जो होते हैं, उनकी जो कथा का जो उस समय जब वाचन किया था, तो भील जो उनका वादन करते समय इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका वादन मेवाड़ और अजमेर में किया था, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। जंत्र का जो वादन होता है, हम जो एक यूं मान सकते हैं कि आप मिजराब नामक चीज से होता है दोस्तों, इसका जो वाद्य यंत्र का जो बजाया जाता है वो मिजराब नामक चीज से बजाया जाता है। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पर प्रयोग में बजाया जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा ये मेवाड़ और अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों, मेवाड़ प्लस आप अजमेर लिख लीजिए, है ना, मेवाड़ प्लस अजमेर के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जंतर, क्योंकि यहाँ पर गुजर जाती बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों रावण हत्था, ठीक है ना, रावण हत्था वाद्य यंत्र। अब ये रावण हत्था वाद्य यंत्र दिखता कैसे है और इसका प्रयोग कैसे होता है, ये भी देखते हैं हम, ठीक है ना। तो रावण हत्था वाद्य यंत्र दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों रावण हत्था जो है, ये नायक जो नायक होते हैं, जो नायक भोपा होते हैं, अभी तक हमने गुजर भोपा देखे हैं जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गाते हैं, और जो नायक भोपा जो होते हैं वो जो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, है ना, तो वे इस यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका, यूँ लिख लीजिए, पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय, है ना, मैं यूँ कह सकता हूँ कि पाबू जी की फड़ का वाचन, पाबू जी की फड़ का वाचन, और कौन करते हैं दोस्तों, उनके उनका जो वाचन करते हैं कौन करते हैं दोस्तों, नायक जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं, नायक जाति। तो नायक जाति के जो लोग होते हैं, जो पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो वादन होता है जो एक पुखाज या गज से किया जाता है, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था गज का, ठीक है ना, गज से प्रयोग होता है। और रावण हत्थे के अंदर कुल 9 तार होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 9 तार होते हैं। इसके 2 तार तो मुख्य होते हैं, इनमें से एक तार घोड़े की पूंछ के बाल का होता है, जिसे पुखराज कहते हैं, जबकि अन्य तार जो होते हैं वो तरब के होते हैं, तरब कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, तरब। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका रावण हत्था जो वाद्य यंत्र वो दिखता कैसे है। देखिए जैसे ही आपको दिख रहा होगा रावण हत्था वाद्य यंत्र दिख रहा है दोस्तों, जैसे मैं दिखाने का थोड़ा और प्रयास करता हूँ आपको, जैसे ये पूरा दिख रहा है आपको अब, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये तो है आपका रावण हत्था, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको रावण हत्था, ठीक है ना, रावण हत्था वाद्य यंत्र, ठीक है। इसके अंदर कुल दोस्तों कितने तार होते हैं दोस्तों, इसके अंदर 9 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं, 9 तार इसके अंदर होते हैं, जिसके जिसके अंदर सबसे मुख्य तार होते हैं, कुल कितने होते हैं, 2 मुख्य तार होते हैं दोस्तों।
9 तार होते हैं कुल, ये जैसे आपको बिखरे हुए तार दिख रहे हैं ना, इसके अंदर 2 तार जो होते हैं, 2 तो मुख्य तार होते हैं, और ये जो 2 मुख्य तार होते हैं ना, ये होते हैं घोड़े की पूंछ के। दोस्तों किसके होते हैं? ये होते हैं 2 मुख्य तार घोड़े की पूंछ के, ठीक है ना, घोड़े की पूंछ के। जबकि अन्य तार जो होते हैं ना, अन्य तार कितने हो गए दोस्तों? अन्य तार 7 हो गए, ठीक है ना। अन्य तार जो होते हैं दोस्तों, ये जो अन्य तार होते हैं, ये बने होते हैं दोस्तों, ये तरब कहलाते हैं दोस्तों। ये और ये अलग चीज के बने होते हैं, ठीक है ना, तरब। यानी कि आप इसे यूँ कह सकते हैं कि चमड़े के बने हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। इन जो अन्य जो तार है उनको तो कहा जाता है तरब। और ये प्राचीन लोक वाद्य यंत्र, ठीक है ना। और ये भी मालूम है आपको कि रामदेव जी की फड़ वह डूंगर जी जवाहर जी जो है, उनकी कथाओं के जो रावण हत्या से ही कही जाती है, ठीक है ना। ठीक है, यूँ लिख सकते हैं आप। तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप यूँ मान लीजिए कि है ना, जो पाबू जी की जो है, एक तो आपने हमने देख लिया कि आपके पाबू जी, है ना, पाबू जी मैं यहाँ लिख देता हूँ। पाबू जी की जो भोपे हैं, पाबू जी के जो भोपे हैं, वे जब जब इनकी फड़ का वाचन करते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या काम में लेते हैं? जबकि दोस्तों रावण हत्था का प्रयोग, जो रावण हत्था वाद्य यंत्र उसका काम में लिया जाता है। साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि इसको बजाने के लिए जो काम में लिया था ना, ये इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके जो इसको बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसको बजाने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसे गज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे गज कहते हैं। और गज कहते हैं जिसे आपको ये भी मालूम है, आपको ये धनुष के आकार का दिख रहा है ना, ये आपको मालूम है धनुष के आकार का दिख रहा है, धनुष भी ऐसे होता है, ये धनुष के आकार का होता है गज। और ये जो होता है दोस्तों, इसके अंदर एक तरफ घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं, इस तरफ में लगे होते हैं घोड़े की पूंछ के बाल, है ना। तो इससे जब क्या है कि इससे जब इसको प्रयोग किया जाता है तो इसको बजाया जाता है, तो एक तरफ से ये मान लीजिए पूरे 9 के 9 तार काम में लिए जाते हैं, जिसमें 2 तार तो घोड़े की पूंछ के बने होते हैं, जबकि अन्य जो तार वो आपके तरफ कहलाते हैं। आप यूँ मान सकते हैं कि चमड़े के बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका वाद्य यंत्र है सुरिंदा वाद्य यंत्र, ठीक है। ये दोस्तों शायद आपने पहली बार सुना होगा कि सुरिंदा वाद्य यंत्र क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सुरिंदा वाद्य यंत्र क्या होता है, इसमें कुल मिला के 10 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं दोस्तों? इसमें 10 तार होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि दिखता कैसे है वाद्य यंत्र ना। सुरिंदा वाद्य यंत्र दोस्तों जैसे देखिए कितना प्यारा वाद्य यंत्र है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसके अंदर आप जो देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर कुल मिला के देखिए दोस्तों, इसके अंदर सुरिंदा के अंदर 10 तार होते हैं कुल। इसके अंदर कुल कितने तार होते हैं दोस्तों? 10 तार होते हैं। ये सारे तार मिला के देख रहे हैं आप? सारे तार दिख रहे हैं आपको? ये सारे तार होते हैं दोस्तों, आपके कुल 10 तार होते हैं दोस्तों। इसके अंदर कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। और इसके अंदर आपको 3 मुख्य तार दिख रहे हैं दोस्तों। एक तो ये 1, 2 और ये 3, ये 3 जो 3 मुख्य तार दिख रहे हैं ना आपको, इन 3 जो 3 मुख्य तार है ना, इसके अंदर तो 2 तो स्टील के होते हैं दोस्तों, है ना। 2 तो स्टील के तार बने होते हैं। जो 2 हैं ये 2 तो होते हैं दोस्तों आपके स्टील के, और एक लोहे का होता है, ठीक है ना। 2 तो स्टील के होते हैं, जबकि आपका जो एक है, एक लोहे का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? एक लोहे का। जबकि जो 2 है, 2 किसके बने होते हैं? 2 स्टील के तार बने होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया तो। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, जो 2 तार है ना, ये झील के, व 5 तार झंडे के बने होते हैं इसके अंदर, है ना। दो, अब बाकी जो तार बचे ना, इसमें 2 तार तो झील के बने होते हैं, और जबकि बाकी बाकी जो बचे आपके कितने? 2 तो ये हो गए, और एक ये हो गया आपका 3, और बाकी ये हो गए आपके कुल मिला के ये वाले कितने जो ये वाले कितने तार हो गए दोस्तों? 2, 3 2 5, 5 तो ये हो गए, ठीक है ना। 2 तार ये वाले हो गए। ये जो 2 तार हैं दोस्तों किसके बने होते हैं? 2 तार झील के, ठीक है ना, 2 तार झील के। जबकि 5 5 जो बचे हैं आपके, 5 के साथ ये जो 5 तार जो बचे हैं, ये जो तरह बने होते हैं दोस्तों आपके यूँ मान लीजिए तार झाड़े के बने होते हैं दोस्तों। किसके? झाड़े के तार बने होते हैं। झाड़े आपने देखे होंगे, अगर आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि झाड़े कैसे होते हैं। तो झाड़े के बने होते हैं। और ये सुरिंदा जो है, ये रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। जो पूरा सुरिंदा जो खुद है ना, ये जो आप पूरा सुरिंदा वाद्य यंत्र देख रहे हैं, पूरा सुरिंदा वाद्य यंत्र, ये दोस्तों रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? ये रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है पूरा का पूरा सुरिंदा वाद्य यंत्र। आपका किसका बना होता है दोस्तों? रोहिड़ा की लकड़ी का पूरा जो सुरिंदा वाद्य यंत्र बना होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक बात एक और ध्यान रखनी है आपको, कि सतारा और मुरली के साथ मारवाड़ में लंगा जाति इसे बजाती है, ठीक है ना। कहाँ पर दोस्तों? मारवाड़ के अंदर। मैं यहाँ पर आपको उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ वापस। अब मैं इसको आपको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ इसके बारे में, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ थोड़ा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, देखा कि मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में दोस्तों कौन से दोस्तों? लंगा जाति। दो मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में लंगा जाति से बजाती है। मारवाड़ में लंगा जाति बजाती है। ये बात ध्यान ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सी जाति बजाती है इससे दोस्तों? लंगा जाति से इसका प्रयोग किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? इसका मारवाड़ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है।
अब इसके अंदर ये है कि इसकी जो आकृति है सारंगी जैसी होती है, अभी आपने सारंगी देखी होगी, ठीक है ना। तो सारंगी जैसी होती है और इसका जो वादन होता है अंगुलियों के स्पर्श से होता है दोस्तों। ये जो सारे तार बजाए जाते हैं ना, ये सारे के सारे तार किसके प्रयोग से दोस्तों, अंगुलियों के प्रयोग से होते हैं, ठीक है ना। अंगुलियों के प्रयोग से सारे तार बजाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों ये सुरिंदा वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कमायचा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा आपका नेक्स्ट है कमायचा वाद्य यंत्र। कमायचा वाद्य यंत्र में कितने होते हैं दोस्तों, कुल 16 तार होते हैं इसके अंदर। कितने तार होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कुल 16 तार होते हैं कमायचा वाद्य यंत्र में, ठीक है ना। अब कमायचा वाद्य यंत्र दिखता कैसे है, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे देखिए ये एक लंबा सा वाद्य यंत्र आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो लंबा सा एक वाद्य यंत्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसके दोस्तों इसका नाम है कमायचा वाद्य यंत्र, मैं लिख देता हूँ आपको। ये है दोस्तों आपका कमायचा, ठीक है ना। कमायचा वाद्य यंत्र, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा है ये दोस्तों, कमायचा वाद्य यंत्र। इसके अंदर जो कुल तार होते हैं ना, जितने भी तार दिख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे कुल कुल तार कितने होते हैं दोस्तों, इसमें जो तार होते हैं वो 16 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं, 16 तार होते हैं, जिसके 3 भागों में बांटा जाता है। ये देख रहे हैं ना आप, 3 भाग जो बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं, तो इनको 3 भागों में बांटा गया इन तारों को, ठीक है ना। इन 3 भागों, इसके अंदर प्रथम भाग के 3 जो तार हैं वो आठ के बने होते हैं। प्रथम भाग के 3 तार यूँ लिख दिए, जैसे आप ये प्रथम भाग दिख रहे हैं, तो इसके जो 3 तार हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रथम भाग के 3 तार, प्रथम भाग के जो 3 तार है दोस्तों किसके बने होते हैं, ये होते हैं आपके आठ के बने होते हैं दोस्तों। किसके बने होते हैं, आठ से बने होते हैं, ठीक है ना। प्रथम 3 तार किससे बने होते हैं, तो प्रथम 3 तार जो हो गए वो आपके आठ से बने होते हैं, जिन्हें रोंदा कहते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, रोंदा, जिसे रोंदा कहा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। वो दूसरे भाग के जो 9 तार है वो लोहे के बने होते हैं, ठीक है ना। दूसरे भाग के जो तार होते हैं, दूसरे भाग के जो तार हो गए दोस्तों, इससे क्या क्या कहेंगे, दूसरे भाग के जो 9 तार है, ठीक है ना, किसके 9 जो तार है दूसरे भाग के, ये होते हैं लोहे के बने हुए। किसके होते हैं दोस्तों, ये लोहे के बने होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं लोहे के, और इन्हें झाड़े कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, जो 9 तार है ना, इन्हें क्या कहेंगे आप, झाड़े, इन्हें झाड़े कहा जाता है। और तीसरे भाग के जो 3 तार है तरब या झीले कहलाते हैं, ठीक है ना। तीसरे भाग के जो 3 तार है, ये जो तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग ये रहा, इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरे भाग के तीसरे भाग के 3 तार झाड़े कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, झाड़े। या फिर यूँ मान लीजिए कि जो बचे जो 3 तार है, इनको आप यूँ कह सकते हैं कि तरब या झीले कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, इसको मैं झीले कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे, इसे दोस्तों आप कहेंगे झीले, ठीक है ना। इसे कहेंगे दोस्तों झीले। क्या कहेंगे दोस्तों, उनको बाकियों को झीले कहेंगे, ठीक है ना। ये जो एंड के जो अंतिम भाग है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, झीले कहा जाएगा, ठीक है। ये बिना गज के बिना मांगलियार, यानी कि जो लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। कमायचा जो बजाया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। लंगा जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, लंगा जाति द्वारा इसे बजाया जाता है। और यह ईरानी वाद्य यंत्र, ये भी ध्यान रखिए, ये जो वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, ईरानी वाद्य यंत्र। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र। साथ के अंदर, इसके अंदर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसे सारंगी की रानी कहते हैं। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे सारंगी की रानी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसे सारंगी की रानी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसको कहते हैं दोस्तों, कमायचा वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुल मिला के क्या ध्यान रखना आपको, इसमें कुल तार होते हैं दोस्तों 16 तो तार होते हैं, जिसके अंदर 3 भागों के अंदर बटे होते हैं। प्रथम भाग के जो 3 तार हैं आठ के बने होते हैं, जिन्हें रोंदा कहते हैं। जबकि दूसरे भाग के जो 9 तार है लोहे के बने होते हैं, जिन्हें जाड़े कहते हैं। और तीसरे भाग के जो 3 तार है वे तरब या झीले कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें मांगलियार या लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। ईरानी वाद्य यंत्र, इसे सारंगी की रानी कहा जाता है। बस इतनी बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सारंगी, ठीक है ना। अब ये सारंगी वाद्य यंत्र क्या होता है, सारंगी वाद्य यंत्र कैसा दिखता है, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। जैसा कि देखो दोस्तों, आपको प्यारा सा सारंगी वाद्य यंत्र दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा कि सारंगी वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों। सारंगी वाद्य यंत्र में जो कुल तार होते हैं ना, इतने सारे जो तार दिख रहे हैं आपको, कुल तारों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इसमें 27 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं इसमें, कुल मिला के आपके दोस्तों 27 तो तार होते हैं। यह बकरे की आंत और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है ना। तार तो हो गए आपके बकरे की आंत से, किससे हो गए, बकरे की आंत से, ठीक है ना, बकरे की आंत से।
और ये जो जो सारंगी जो बनी होती है ना पूरी की पूरी, ये किससे बनी होती है दोस्तों? ये पूरी की पूरी आपकी सागवान की लकड़ी से बनी होती है। किससे? सागवान की लकड़ी, सबसे महंगी लकड़ी है यार दोस्तों, बहुत महंगी लकड़ी आती है सागवान की लकड़ी, ठीक है ना। तो ये जो बना होता है दोस्तों किससे बना होता है? ये सागवान की लकड़ी से बना होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे कमायची का राजा कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए, इसे कमायचा का राजा कहते हैं दोस्तों। किसका? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, कमायचा यंत्र का, कमायचा यंत्र का दोस्तों इसे क्या कहेंगे? इसे कमायचा जो वाद्य यंत्र, इसका क्या कहते हैं दोस्तों? इसका कमायचा वाद्य यंत्र का इसे राजा कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ये बात ध्यान रखनी है। अब इससे क्या है कि इसके अंदर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि गुजरातन सारंगी, अलाबू सारंगी और धानी सारंगी और सिंधी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी आदि जो सारंगी है ना वो इसके मुख्य प्रकार है। कौन कौन से दोस्तों? गुजरातन सारंगी, अलाबू सारंगी, धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, ये जो है इसके कुल मिला के कौन से हैं जो सारंगी के मुख्य प्रकार है। इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है कि 27 तार होते हैं इसके अंदर कामड़, और कौन सी जाति के द्वारा? लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये उसके जो तार होते हैं बकरे की आंत के होते हैं, सागवान की लकड़ी का ये सारंगी बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा आपका? नेक्स्ट है दोस्तों भपंग वाद्य यंत्र, ठीक है ना। भपंग, भपंग जो होता है दोस्तों, ये भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिखता कैसा है। भपंग वाद्य यंत्र जैसे देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, एक डमरू के जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, इतना बड़ा डमरू दिख रहा है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके डमरू जैसा, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि ये आपका डमरू क्या कहता है। तो इस डमरू के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको डमरू के बारे में। भपंग, इसका जो वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन सा है? भपंग, ठीक है ना। ये डमरू जैसा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसा होता है दोस्तों, ये डमरू के आकार का होता है, डमरू जैसा होता है। किसका जैसा होता है? डमरू जैसा ये वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये कद्दू से बनाया जाता है दोस्तों। किससे बनाया जाता है? ये कद्दू से। किससे बनाया जाता है दोस्तों? ये बात ध्यान रखिए, कद्दू से, ये कद्दू से बनाया जाता है। और मेवाल, मेवाल में जागी जाति द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। किसमें? मेवात जो जाति होती है ना, मेवात, अलवर, अलवर की तरफ जो जाति रहती है मेवात, ठीक है ना। तो मेवात जाति जो है, जो अलवर भरतपुर की तरफ रहती है, तो ये जागी जो मेवात के अंदर किस जाति के द्वारा? जागी, मेवात के अंदर जागी जाति के द्वारा इसे बजाया जाता है, ठीक है ना। अब जहूरंगा व उमर फाकर मेवाती इसके प्रसिद्ध वादक है। प्रसिद्ध वादक कौन है दोस्तों? उमर फारूक। कौन है? उमर, उमर फारूक। उमर फारूक जो है इसके कौन है दोस्तों? प्रसिद्ध वाद्य, प्रसिद्ध प्रसिद्ध वादक है, यानी कि वो बहुत अच्छा इसे जो डमरू जैसा जो भपंग दिख रहा है इसे बहुत अच्छा बजाते हैं, ठीक है ना। इसे बजाने के लिए दोस्तों जो तुम्बे होते हैं, तुम्बे को बाएं बगल के अंदर, बाएं बगल में दबा दिया जाता है तथा गुटके को बाएं हाथ से पकड़कर तांत से दबाया जाता है, ठीक है ना। ये तो ये दिख रहा है आपको बजाने के लिए, ठीक है ना। तुम्बे को बाईं तरफ से बगल में दबा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो गुटके को है ना बाएं हाथ से पकड़कर तांत से दबाया जाता है। तो ये जो एक दिख रहा है ना गुटका, इसको इसको पकड़कर और इसके ऊपर जोर से ऊपर मारा जाता है, इसके ऊपर चोट की जाती है। तो इसको बाएं हाथ से पकड़कर और तांत से बजाया जाता है। इसके जो तांत जो ऊपर रखे होते हैं ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर इसको जोर से बजाया जाता है, ठीक है ना। ये जो टुकड़ा है गुटके का, तो इसको बाएं हाथ में पकड़कर, एक हाथ के अंदर इसके अंदर पकड़ लेते हैं बाएं हाथ से, और इसके ऊपर फिर इसके ऊपर बजाया जाता है इसको तार के सहारा, ठीक है ना। तार के सहारे से इसे बजाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र दोस्तों आपका स्वरमंडल। कौन सा है दोस्तों? स्वरमंडल, ठीक है। स्वरमंडल कैसा है, तो कैसा होता है मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट वाद्य यंत्र दोस्तों आपका स्वरमंडल वाद्य यंत्र। स्वरमंडल वाद्य यंत्र कैसा दिखता है मैं ये बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख देख पा रहे होंगे स्वरमंडल, इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? स्वरमंडल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कहते हैं दोस्तों इसे? स्वर मंडल, ठीक है ना। स्वर, स्वर मंडल, स्वर मंडल। इसके अंदर जो इतने सारे तार दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे तार दिख रहे हैं ना, इसके अंदर को तारों की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है। कितनी होती है? 21 से 26 तार होते हैं दोस्तों। कितने? 21 से 26 तार होते हैं। इसका जो वादक होता है पश्चिमी राजस्थान में मांगलियार जाति द्वारा किया था, ठीक है ना। कहाँ पर होता है दोस्तों? पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मांगलियार जाति द्वारा। कौन से दोस्तों? मांगलियार, मांगड़ियार, मांगड़ियार जाति के द्वारा इसका इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी आकृति जो होती है चौकोरे जैसी होती है, जैसा कि आप दिख रहे हैं ना इसको, ये चौकोर आकृति का दिख रहे हो, ठीक है ना। ये चौकोरे जैसी आकृति दिख रही है इसको, तो ये चौकोरे जैसी आकृति का होता है और ये लकड़ी का बना होता है, तथा इस पर जो तार होता है ना, जो तार लगे होते हैं, इससे जो इसके ऊपर जो दिख रहे होंगे, है ना, इसके ऊपर जो लकड़ी का बना होता है तो इसके ऊपर ये तार दिख रहे हैं। कुल कितने? 21 से 26 तार हो गए, ठीक है ना। इसे मृत कोकिला वाणी या सूरज मंडल भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सूरज मंडल भी कहते हैं, सूरज, मृत कोकिला वाणी या सूरज मंडल, ठीक है ना। सूरज मंडल या मृत कोकिला वाणी, ठीक है ना। मैं इसको मृत कोकिला वाणी यहाँ लिख देता हूँ, मैं मृत, मृत कोकिला, मृत कोकिला
मृत कोकिला वाणी, मृत कोकिला, मृत कोकिला मृत कोकिला वीणा है, मृत कोकिला वीणा, मृत कोकिला वीणा कह लीजिए, या फिर क्या कह सकते हैं आप, या फिर स्वरमंडल कह लीजिए, या फिर सूरजमंडल कह लीजिए। सूरजमंडल, स्वरमंडल को मृत कोकिल मंडल 21 से 26 तार होते हैं, पश्चिम राजस्थान के अंदर मांगलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज इस सारे वीडियो के अंदर आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, इसके अंदर आप जब आप बेल आइकन जो दबा देंगे, जो आपको घंटी का आइकन जो आइकन दिख रहा है, अगर इसको आप दबा देंगे तो जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए दोस्तों। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखिए, प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके जितने भी भाई है, जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पूरा से पूरा ये प्रयास रहेगा कि आपको एकदम एक परफेक्ट चीज़ मैं आपको ला के दूँ। और जितनी भी आप देख रहे हैं कि आज मैं जितनी भी फोटो बताई आपके अंदर, मैंने एक बार वापस दिखाया था आपको, ये जितनी भी वाद्य यंत्र की फोटो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सारे पीडीएफ बनाने में दोस्तों टाइम लगता है। ठीक है ना। तो पीडीएफ से में क्या है कि अगर आप डायग्राम से जितने ज़्यादा अच्छा चीज़ों को देखेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड के अंदर रहेगी, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जाम देने के अंदर आपको माइंड के अंदर ये फोटो आपके माइंड के अंदर छपी होगी। तो फोटो अगर माइंड के अंदर छपी होगी तो आप इसे अच्छी तरीके से आप यूँ मान लीजिए कि आप अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, उसे एग्जाम में अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, और अच्छी तरह से याद रख पाएंगे तो क्या क्या कर पाएंगे, अच्छी तरह से आप एग्जाम लिख पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और साथ में आप जो दोस्तों इस चैनल को शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र देखेंगे, घन वाद्य यंत्र देखेंगे, या फिर सुशील वाद्य यंत्र, जो भी होगा जिसकी पीडीएफ आपकी तैयार हो रही है, तो उस वाली पीडीएफ के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि चारों प्रकार के जो वाद्य यंत्र, चारों जो वीडियो है आपकी अलग से बनाई जाएगी, ताकि आपको सब मटेरियल एक जगह मिल जाए और अच्छा सा मटेरियल उपलब्ध करा जाए। तो दोस्तों वापस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे।